शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, रण अग्नि के प्रलयंकर संदेश से ऊपर मत मानो, और सेना को बल दे ना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, सेना को बल दे ना पाओ तो हिम्मत भी मत तोड़ो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जैनंबर, स्वागत करती हूं आप सभी का आज के तारीख में सबके दिलों पर राज करने वाले इस शो में जिसका नाम है स्याही और सियासत। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमें अनुमति दीजिए कि हम आज के इस विषय को आपके दिलों तक पहुंचा सकें, आपके मन की बात कर सकें। स्याही और सियासत एक ऐसा विषय है, एक ऐसी बात है जो कहीं जनता के मन की बात होती है, जिसमें कवि अपने मत रखते हैं, कवि पक्ष की बात करते हैं, कवि विपक्ष की बात करते हैं, सबके अपने अपने मत हैं, सब अपने अपने मत के साथ एक सरकार चुनते हैं, और उन्हीं में से कुछ मत जो कम रह जाते हैं, जो सरकार चुनने में नहीं होते हैं, वो चुनते हैं विपक्ष, जो अपने प्रश्न सरकार तक पहुंचाते हैं। बस यही जो सियासत में आप देखते हैं वो यहां मैं लेकर के आई हूं। ये खास बात यहां ये है कि कलम ने उसका साथ दिया है और इसका नाम स्याही और सियासत है। आज का हमारा विषय है सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो सेना जिसके शौर्य को पाकिस्तान मान चुका है, वो सेना, हमारी सेना जिसके शौर्य को पूरी दुनिया ने ये माना, पाकिस्तान महसूस करता है कि हाँ, ये शौर्यवान पराक्रमी सेना है, उसके पराक्रम का लोहा माना, पूरी दुनिया ने माना कि ऐसा दर्द पाकिस्तान को मिला है जिसकी कराह, जिसकी चोट, जिसका दर्द उसे हमेशा याद रहने वाला है। लेकिन कई बार देश में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, या यूं कहें कि विपक्ष का कहना यह है कि जरा वो प्रमाण तो दीजिए जिसमें ये पता चले कि कुछ कहा भी गया है। कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान हमारी सेना के शौर्य को मान रही है, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान की बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कह रही है, दुश्मन क्या कह रहे हैं। ये जो दंश है, इस दंश को लेकर के हमारे कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने सेना का अपमान ऐसे भी किया है। विपक्ष का कहना यह है कि आपने कहा है सेना हमारे चरणों में नतमस्तक है, तो क्या सेना अब ऐसा भी करेगी, या हमारी सेना को ऐसा कहना सही है? बिल्कुल नहीं। तो यही बातें लेकर के हमारे बीच आज पक्ष और विपक्ष यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके। मैं एक परिचय देना चाहती हूँ। मेरे दाईं ओर सबसे आखिर में जो यहाँ पर एक चेहरा, सुदर्शन चेहरा उपस्थित है, ये बलरामपुर की धरती से चल करके आते हैं और विपक्ष का यहाँ झंडा फहराने के लिए उपस्थित है, विपक्ष की बात करने के लिए उपस्थित है, या यूं कहें कि सरकार से सटीक प्रश्न पूछने के लिए यहाँ उपस्थित है, और इनका नाम होता है अकमल बलरामपुरी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और उनके ठीक बराबर में मोदी जी की धरती से, यानी कि मोदी जी जहां से सांसद हैं, बनारस काशी विश्वनाथ की धरती से हमारे बीच एक ऐसा युवा हस्ताक्षर उपस्थित होता है जो अपनी बात से, चाहे पक्ष हो या चाहे कोई भी हो, लोहा मनवा ही देता है। ऐसा सुदर्शन कवि हमारे बीच उपस्थित है जिसका नाम है दमदार बनारसी। जोरदार तालियां। दूसरी ओर झांसी की रानी जिस बुंदेलखंड से आती है, वहीं से एक ऐसी ही आवाज के साथ और ऐसे ही ओहदे के साथ एक कवित्री उपस्थित है जिसका नाम होता है नम्रता छतरपुर। छतरपुर बुंदेलखंड से उपस्थित होती है। जोरदार तालियां हो। जब आप सुनेंगे तब आप समझेंगे कि ये नाजुक सी दिखने वाली कवित्री लड़की क्या बोलती है। और आप सबके दिलों पर राज करने वाले हिंदुस्तान के इस समय कुछ एक कवियों में जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, हास्य का ऐसा धमाका जो न सिर्फ कविताओं में हास्य करता है, बल्कि कई बार लोग उसे और उसकी खूबसूरती को देख करके हंसने लग जाते हैं। हमारे बीच यहाँ शंभू शिखर उपस्थित है। जोरदार तालियां हो शंभू शिखर के लिए। तो मेरे दाईं ओर दमदार और अकमल जी विपक्ष की ओर से प्रश्न करेंगे, और मेरे बाईं ओर शंभू शिखर और नम्रता पक्ष की ओर से बात करेंगे। मैं आप दोनों की ओर से बात करूंगी।
हमारे बीच यहाँ विशेष अतिथि भी उपस्थित हैं, तो मेरा मन है कि वो अपने स्थान पर खड़े हों। हमारे बीच कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पवन शर्मा जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां हो पवन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में स्याही और सियासत में। हमारे बीच रविकांत उज्जैनवाल जी यहाँ उपस्थित हैं, जो विधायक हैं त्रिलोकपुरी दिल्ली से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका भी स्वागत और सम्मान किया जाए। देश में आवाज उठी कि ये सेना किस धर्म के हैं, सेना किस जाति के हैं। जहां ऑपरेशन सिंदूर ने नारी शक्ति को सम्मान दिया, सिंदूर को बारूद बनाकर पाकिस्तान को खाक कर दिया, वहीं दूसरी ओर जब उन दो नारियां व्योमिका और सोफिया कुरैशी, जो ये दो नारियां जिन्होंने सेना की वर्दी धार कर सेना के कर्तव्य को पूरे देश को दिखा दिया, अपने शौर्य को, वहीं यहां से आवाजें उठी। किसी ने उनकी जाति पूछी, किसी ने धर्म पूछा। जहां एक और ये कहा गया कि ये हमारी बहन थी, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई? यदि धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, तो जिसने इस कार्य में सहयोग दिया, जिसने इस देश के लिए लड़ा, वो भी तो उसी धर्म की है। जहां एक और ये बात आई, वहीं दूसरी ओर ये बात आई कि हमने तो उनकी बहन को ही जाकर वहां भेज दिया कि जाओ बदला लेकर के आओ। ये दोनों ही बातें अपने आप में क्या सही है? आज इसी बात पर चर्चा हमारे कवि भी करेंगे। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले दमदार आवाज के लिए दमदार बनारसी को आवाज देना चाहती हूँ। मैं पूछती हूँ और बताती हूँ, सैनिक की जाति क्या होती है? आइए जानते हैं एक सेना का धर्म क्या होता है, उसकी जाति क्या होती है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। देश का स्वाभिमान जगाने जो कांटों पर सोती है, हर एक दिल में निर्भयता का अमिट भरोसा बोती है। सेना में जो जाति धर्म को ढूंढे उनको बतला दो, सेना में जो जाति धर्म को ढूंढे उनको बतला दो। हर सैनिक की जाति अंबर, हर सैनिक की जाति अंबर, केवल सैनिक होती है। हर सैनिक की जाति अंबर, केवल सैनिक होती है, केवल सैनिक होती है। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देती हूँ दमदार बनारसी को, वो आए और अपनी बात यहाँ पहुंचाएं। और आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जी दमदार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मेरा मानना है कि कोई सवाल जवाब बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सेना भाजपा, कांग्रेस या सपा की नहीं होती है, हमारे देश की होती है। और एक एक सैनिक के लिए, एक एक देशवासी के मन में जो इज्जत है, मैं एक धिक्कार के साथ ये कविताएं उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो लोग सेना में भी धर्म खोजने की कोशिश करते हैं। लानत है उन पर, क्योंकि रणबांकुरों का अपमान जिसने किया है, अब उसे सीने से लगाया नहीं जाएगा। रणबांकुरों का अपमान जिसने किया है, अब उसे सीने से लगाया नहीं जाएगा। राष्ट्र भावना का सम्मान जो करेगा नहीं, राष्ट्र ध्वज उसको थमाया नहीं जाएगा। अच्छा है। राष्ट्र भावना का सम्मान जो करेगा नहीं, राष्ट्र ध्वज उसको थमाया नहीं जाएगा। सरकारें आएंगी, बजाएंगी तुम्हारी, किंतु सैनिकों के शौर्य को भुलाया नहीं जाएगा। सरकारें आएंगी, बजाएंगी। तुम कहते हो सेना नतमस्तक है, लानत है तुम्हारे ऊपर। सरकारें आएंगी, बजाएंगी तुम्हारी, किंतु सैनिकों के शौर्य को भुलाया नहीं जाएगा। और राजनीति वाली पट्टियों पे कोई भी खड़ा हो, उसके आगे सेना को झुकाया नहीं जाएगा। राजनीति पट्टियों पे कोई भी खड़ा हो, उसके आगे सेना को, हमारी सेना कहीं नहीं झुकी है और ना किसी के आगे झुकेगी। क्योंकि सेना क्या है, सुनिए, जिनकी वजह से हम और ये हमारा देश, जिनकी वजह से हम और ये हमारा देश पुण्य है, प्रथम संसार से महान है। जिनकी वजह से अकमल भाई, जिनकी वजह से हम और ये हमारा देश पुण्य है, प्रथम संसार से महान है। जो हमारी रक्षा हेतु बलि बेदी पे चढ़े हैं, वो हमारे लिए करतार से महान है। क्या बात है। वो हमारे लिए करतार से महान है। बहुत शुक्रिया। जो हमारे लिए
बलि वेदी पे चढ़े हैं वो हमारे लिए करतार से महान है। राजनीति विष घोल देती यहाँ अपनों में, राजनीति विष घोल देती यहाँ अपनों में, किंतु ये शहीद संस्कार से महान है। राजनीति विष घोल देती यहाँ अपनों में, किंतु ये शहीद संस्कार से महान है। और वीर बलिदानियों के आगे नतमस्तक हो सेना, ये हमारी सरकार से महान है। सरकार के आगे सेना नतमस्तक नहीं होगी, चाहे सरकार किसी की भी रहे। सेना हमारी सरकार से महान है। और जो लोग धर्म देखते हैं, मैं सिर्फ 4 पंक्तियां देता हूं। ये टुकड़ियां आप तक पहुंचे तो ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि ये आपकी प्रबुद्धता पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि बहन सोफिया रणचंडी है, दुर्गा है। बेशक बेशक बेशक। बहन सोफिया रणचंडी है, दुर्गा है। इसकी चरण धूलि माथे लेकर जाओ। सेना का भी धर्म देखने वालों तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सेना में भी धर्म देखने वालों तुम। और अंतिम 4 पंक्तियां देकर के ये सवाल उठाता हूं, ये सवाल पक्ष की तरफ जाए कि चेहरे पे फरेबी के शिकन क्यों नहीं दिखती? चेहरे पे फरेबी के शिकन क्यों नहीं दिखती? झूठों की जुबानों पे थकन क्यों नहीं दिखती? जिनको दिखाई देता है आतंक में धर्म, ज्योति में उनको अपनी बहन क्यों नहीं दिखती? ये सवाल है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात कही है। लेकिन बात तो ये है कि दोनों ने ही, देखिए, जैसे ही सोफिया कुरैशी को चुना गया, वैसे ही एक तरफ जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी थी, हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि हाँ, धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मारी थी। तो ये भी कहा गया था कि मेरी बहन है, और अब देखिए इसको किस तरह से आप डिफेंड करेंगे। और दूसरी ओर ये भी सच है कि ये भी कहा गया कि देखिए तुम्हारी ही बहन को भेजा गया है। ऐसे में मैं ये नहीं कह रही कि किसको क्या कहना चाहिए, लेकिन एक बेटी जब वर्दी धारती है तो वो क्या हो जाती है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ, हमारे बीच यहाँ शंभू शिखर उपस्थित है, मैं उन्हें आवाज दूंगी, लेकिन पंक्तियां निवेदित करती हूँ और दमदार की बात को थोड़ा और करेक्ट करके कहती हूँ कि जिसमें केवल द्वेष लिखा है उस मकतब से ऊपर है। जरा श्रोताओं से अनुरोध है कि वो भी अपनी तालियों को तैयार करके बैठें और यहाँ मंच तक अपने भावों को भेजें, क्योंकि आपका वोट बहुत जरूरी है आज इस लड़ाई में भी। कि जिसमें केवल द्वेष लिखा है उस मकतब से ऊपर है। देशभक्ति की परिभाषा में वो हम सबसे ऊपर है, कि देशभक्ति की परिभाषा में वो हम सबसे ऊपर है। और जान हथेली पर लेकर जो आन से आगे चलती है, जान हथेली पर लेकर जो आन से आगे चलती है, ऐसी बेटी इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। ऐसी बेटी इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। शंभू शिखर आपके बीच। न्यूज़ 1 इंडिया का ये मंच, और आजकल ये बड़े शर्म की बात है कि सेना को लेकर के हमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमें उसका जवाब देना है। क्या बात है कि खुशबू सभी देते हैं, इनको छाटिए नहीं। वाह। खुशबू सभी देते हैं, इनको छाटिए नहीं। जिस डाली पे बैठे हैं उसको काटिए नहीं। कर चाहते हैं देश सलामत रहे सदा, सेना को जाति और धर्म में बांटिए नहीं। सेना को जाति और धर्म में बांटिए नहीं। बहुत बढ़िया शंभू, शानदार। वाह वाह। 4 लाइनें में देखिए अनामिका जी, हम सब रोज कुछ न कुछ, सभी कवि, बल्कि जो लोग कविता नहीं लिखते वो भी अपने माध्यम से सैनिकों के लिए कुछ न कुछ कह रहे हैं। बेशक। और जो इस देश के सच्चे जो देश हित के लोग हैं वो तो निश्चित तौर से कह ही रहे हैं जी। मैंने एक अलग तरह की बात कहने की कोशिश की है सेना के सम्मान में। स्वागत है। जो लोग जाति धर्म की बात करते हैं, आप ये 4 लाइन सुनिए, बिल्कुल अलग तरह। स्वागत है, स्वागत है। वाह वाह वाह।
है काल महाकाल स्वाभिमान का पता, हाँ। है काल महाकाल स्वाभिमान का पता, अपमान इनका करने की करना नहीं खता। अच्छा। जाति धर्म में तो यहाँ पे लोग बटे हैं, हाँ। सैनिक तो है इस देश के सचमुच के देवता, सैनिक तो है इस देश के वो देवता है, वो किसी जाति धर्म में नहीं बटे हुए। बिल्कुल। और 4 अंतिम लाइनें कहकर मैं इस विषय पर अपनी बात, देखिए हाँ, दमदार की बात कि का जवाब। करना ही है तो अच्छे ही संवाद कीजिए, हाँ, दमदार। हरगिज नहीं यहाँ पर कोई विवाद कीजिए, कुछ करना ही है तुमको तो इतना सही करना, सैनिक का आप सिर्फ धन्यवाद कीजिए, सैनिक का आप सिर्फ धन्यवाद कीजिए, सैनिक का आप सिर्फ धन्यवाद कीजिए। दुख तब होता है जब ये कहा जाता है कि जरा प्रमाण लेकर के आइए कि कितना हमारा नुकसान हुआ है, और बहुत दुख तब होता है जब कहा जाता है कि प्रमाण दीजिए कि ये स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं, और उससे भी ज्यादा दुख तब होता है जब कहीं दुश्मन की बात मान ली जाती है और हमारे ही अपने सैनिकों की बात को मानने से इनकार कर दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा आजकल जो चल गया है वो ये है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसी वाणी, कुछ ऐसे कर्म किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं दुश्मन का हथियार बने हुए हैं। सेना क्या करे, मैं 4 पंक्तियां कहती हूं और जरा मेरी बात पर आपकी तालियों के हस्ताक्षर लगे तो मुझे लगे कि हाँ ये प्रश्न सही है, और मैं अकमल जी आप तक बात पहुंचाती हूँ कि सबका मन है ईंट के बदले पत्थर दे, सबका मन है ईंट के बदले पत्थर दे, अमन चैन की भाषा उसके ऊपर दे। जब पहलगाम का हमला हुआ पूरा देश एकजुट था और पूरा देश ये चाहता था कि दुश्मन को उसकी औकात दिखाई जाए, उसका नामो निशान मिटाया जाए, आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। इसके लिए रणनीति चल रही थी, सरकार और सैनिक दोनों मिलकर के रणनीति तैयार कर रहे थे, लेकिन अति उत्साह में कहीं पर कुछ लोगों ने बातें करनी शुरू की और पूछना शुरू किया कि ये युद्ध कब होगा, युद्ध कब होगा, युद्ध कब होगा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो कहने लगे कि युद्ध में नुकसान बहुत है, और जब युद्ध विराम हुआ, कहती हूं विराम हुआ, अंत नहीं, जब युद्ध विराम हुआ तो प्रश्न आया, लो युद्ध विराम ही हो गया। तो जिन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं सैनिक की तरफ से ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूं और पहुंचाती हूं, सुनिएगा कि सबका मन है ईंट के बदले पत्थर दे, अमन चैन की भाषा उसके ऊपर दे। तो दुश्मन बाहर और विपक्षी अंदर है, दुश्मन बाहर और विपक्षी अंदर है, बोलो सेना अब किस किस को उत्तर दे, बोलो सेना अब किस किस को उत्तर दे, बोलो 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 सेना अब किस किस को उत्तर दे। तो हमारे बीच बलरामपुर की धरती से जो यहाँ उपस्थित हुए, विपक्ष की तरफ से प्रश्न पूछने और एक प्रश्न का उत्तर भी देने कि सेना से इतने सवाल क्यों करने होते हैं, यहाँ उपस्थित हैं अकमल बलरामपुरी। एक बार जोरदार तालियां अकमल जी अपनी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी कि विदेश मंत्री जी का बयान आया था कि हमने ऑपरेशन से पहले उन्हें जानकारी दी थी, खबर दी थी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पहले तो दुश्मनों को खबरदारी करेंगे, पहले तो दुश्मनों को खबरदारी करेंगे, फिर देशभक्त बन के अदाकारी करेंगे। पहले तो दुश्मनों को खबरदारी करेंगे, फिर देशभक्त बन के अदाकारी करेंगे। जो अपने फैसलों पे 2 दिन न टिक सके, भारत से वो किस तरह वो वफादारी करेंगे, भारत से किस तरह वो वफादारी करेंगे। फिर आप ही की लोगों की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो सोफिया कुरैशी, हमने उनकी बहनों को भेज करके वहां पे बदला ले लिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी हैं,
वाह। मुझे वो क्या खरीदेंगे, मेरा ईमान बाकी है। हाँ। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दें, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। या यूं कह सकते हैं कि जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, जातो मजहब का यहाँ कोई तरफदार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं, हम मुसलमान हैं इस मुल्क के गद्दार नहीं। सेना में कभी हमने ब्रिगेडियर उस्मान बनकर के देश की हिफाजत की, तो कभी हम वीर अब्दुल हमीद खान बनकर के पाकिस्तान के टैंकों को हमने तबाह किया, तो आज हम सोफिया कुरैशी की शक्ल में हैं। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है। वो लोग जो कहते हैं कि हमें मोहब्बत नहीं है, मैं सब तक एक मैसेज देना चाहता हूं। नाम जब आया तिरंगे का तो इज्जत की है, आज जब आई है मंदिर पे हिफाजत की है। हमको इसे मुल्क का गद्दार बताने वालों, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है, हमने बंटवारे में अपनों से बगावत की है। बेशक बहुत अच्छी बात कही अकमल जी ने, लेकिन पक्ष का कहना यह है कि उसके बाद भी कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें सबूत तो चाहिए ही होते हैं, और ये अब तक देश में संकट बना हुआ है कि सबूत तो चाहिए, लेकिन वो जो कुछ हैं जिन्हें सबूत चाहिए, मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मेरे साथ जरा हो लीजिए ताकि मैं पक्ष से नम्रता को आवाज दे सकूं कि रोग सबूतों का है जिनको दवा इन्हें ये दिलवाना, रोग सबूतों का है जिनको दवा इन्हें ये दिलवाना, अब की रणभूमि में ले जाकर इन सबको दिखलाना, कि अब की रणभूमि में ले जाकर इन सबको दिखलाना, जो पूछे कब कैसे कहां कितने दुश्मन मारे हैं, जो पूछे कब कैसे कहां कितने दुश्मन मारे हैं, हमले वाले वायुयान में पहले इनको बिठलाना, हमले वाले वायुयान में पहले इनको बिठलाना। इन्हीं पंक्तियों के साथ नम्रता आपके बीच। आदरणीय अनामिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो आदरणीय अकमल जी ने कहा उसका मैं कुछ उत्तर देना चाहती हूँ। मैं उनसे कहना चाहती हूँ इतना कि भाई मुझे या हम सबको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, वो हमारे अपने भाई बहन हैं। बात हमें किस चीज़ से समस्या, हमें किन लोगों से दिक्कत है, मैं पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। बहुत बढ़िया। कि लाज बचाई जिनने लाल लाल लालियों की, आहा हा, वाह 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 वाह, लाज बचाई जिनने लाल लाल लालियों की, उनसे ही सिंदूरी रात पूछने लगे। क्या बात है भाई, लाज बचाई जिनने, बढ़िया पंक्ति, बहुत ही बढ़िया, लाज बचाई जिनने लाल लाल लालियों की, उनसे ही सिंदूरी रात पूछने लगे। शत्रु की पराजय पे गम न जता सके तो, शत्रु की पराजय पे गम न जता सके तो, अपने सैनिकों की शहमात पूछने लगे। शत्रु की पराजय पे गम न जता सके तो, अपने सैनिकों की शहमात पूछने लगे। वीरों की वीरता पे विश्वास ना हुआ तो, वीरों की वीरता पे विश्वास ना हुआ तो, युद्ध के प्रमाण जैसी बात पूछने लगे। वीरों की वीरता पे विश्वास ना हुआ तो, युद्ध के प्रमाण जैसी बात पूछने लगे। ओ आतंकियों के जिन्हें धर्म से नहीं समस्या, वे ही अपने सैनिकों की जात पूछने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल। आतंकियों के जिन्हें धर्म से नहीं समस्या, वे ही अपने सैनिकों की जात पूछने लगे। और मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। हम अहिंसा के समर्थक हैं,
लेकिन बात जब देश पर आए तब हम क्या कहते हैं, लोग सेना से शौर्य के प्रमाण मांग रहे हैं। मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत है, वाह वाह। कि राम महावीर के शांति प्रिय देश में तो बुद्धिमानों को हमेशा बुद्ध होना चाहिए। राम महावीर के शांति प्रिय देश में तो बुद्धिमानों को हमेशा बुद्ध होना चाहिए, किंतु बात भारती की अस्मिता पे आए जब भाव भंगिमा हमारी क्रुद्ध होना चाहिए। किंतु बात भारती की अस्मिता पे आए जब भाव भंगिमा हमारी क्रुद्ध होना चाहिए। तो शहीदों से शौर्य के प्रमाण मांगते हैं जो, शहीदों के शौर्य के प्रमाण मांगते हैं जो, शीश काट उनके विरुद्ध होना चाहिए। बहुत बढ़िया। शहीदों के शौर्य के प्रमाण मांगते हैं जो, शीश काट उनके विरुद्ध होना चाहिए। और बाद में निपट लेंगे हम गौरियों से, किंतु पहले जय चंदों से ही युद्ध होना चाहिए। बहुत बढ़िया। बाद में निपट लेंगे हम गौरियों से, किंतु पहले जय चंदों से युद्ध होना चाहिए। क्या बात है भाई, वाह। जोरदार तालियां हो। कुल मिलाकर नम्रता की कहने की बात ये थी, नम्रता ने जो कहा वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। और जरा मेरी इन पंक्तियों को भी ध्यान में रखिएगा। अब मैं कवियों के बाद हमारे गेस्ट तक पहुंच रही हूँ और उसके बाद वापस कवियों तक आऊंगी। कि यहाँ छुपा हर डंक मसल दो, दुश्मन खुद मर जाएगा। यहाँ छुपा हर डंक मसल दो, दुश्मन खुद मर जाएगा। दंश के बदले दंश का फल दो, दुश्मन खुद मर जाएगा। और जिसके जहर से ये विषजीवी रोज अमरता पाता है, जिसके जहर से ये विषजीवी रोज अमरता पाता है, आस्तीन के सांप कुचल दो, दुश्मन खुद मर जाएगा। आस्तीन के सांप कुचल दो, आस्तीन के सांप कुचल दो, दुश्मन खुद मर जाएगा। तो ये नम्रता के कहने का तात्पर्य यह था। आइए जरा हम अब सुनना चाहते हैं, हमारे बीच यहाँ पवन शर्मा जी कांग्रेस से उपस्थित हैं, तो उनके क्या ख्याल है इस बात पर। एक बार जोरदार तालियां। तो हमारे बीच कांग्रेस से पवन शर्मा जी पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि उन्हें आज यहाँ पर क्या कहना है कवियों के बीच आकर के। हालांकि कांग्रेस से खास तौर से मैंने ये बात महसूस की है, वो खुद भी शायर हो जाते हैं। देखते हैं आज पवन जी क्या कहते हैं। देखिए, जो बातें बताई गई हैं या जो इन्होंने बताया कि हमने सेना से सवाल किया है या विपक्ष ने सेना से सवाल किया है, विपक्ष ने सेना से कोई सवाल नहीं किया है। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है और सरकार से सवाल करना सेना से सवाल नहीं है। सेना की वीरता को कोई नकार नहीं सकता। सेना ही है जो हमारे भारत को सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन ये सरकार जो है इस सेना के नाम पे जो आज राजनीति कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी आज कैप्टन की वेशभूषा में कहीं नजर आएंगे। हमारे सैनिक कहाँ हैं वहां? आज खुद देख लीजिए, आज ही बीकानेर में एक सभा हो रही थी, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने राजनीति करना शुरू नहीं कर दिया? आपने पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, आपने पठानकोट हुआ, सब पे आपने राजनीति की। लेकिन आपने ये देश को नहीं बताया कि आपने पठानकोट में ISI को क्यों बुला लिया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। पुलवामा में जितने शहीद हुए, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वो RDX कहां से आया था। अभी जो पहलगाम में हमला हुआ है, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वो आतंकवादी गए कहां। कभी कोई विपक्ष ने सवाल नहीं किया। क्या सरकार से सवाल करना सैनिकों से सवाल है? ये कभी नहीं हुआ। सैनिकों का हमेशा सम्मान हुआ है और होता रहेगा, लेकिन सरकार से सवाल हमेशा करते रहेंगे और करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है पवन जी ने कि सरकार से सवाल करेंगे, लेकिन सरकार से यदि सैनिकों से संबंधित कोई सवाल किया जाएगा तो क्या वो सरकार से सवाल होगा या सैनिक से होगा, इस बात का उत्तर यहाँ हमारे बीच रविकांत जी उपस्थित हैं, वो देंगे। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां हो रविकांत जी। सर्वप्रथम मैं न्यूज़1 इंडिया के सभी सदस्यगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इसमें मौका दिया कि हम लोग आकर अपने शायरों की विपक्ष और पक्ष में दोनों में सुनने का अवसर मिल रहा है। साथ में हमारे उपस्थित सभी
अतिथिगण, सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अभी विपक्ष के हमारे नेता उन्होंने एक सवाल किया कि हमारा सरकार से सवाल है। अभी हमारे विपक्षी शायर भी कुछ बता रहे थे कि विदेश मंत्री जी ने ऐसे कहा और फिर उसका प्रमाण मांगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब जम्मू कश्मीर में समझौता हो रहा था तब उनके प्रधानमंत्री उस समय अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, जिसका कारण हम सभी लोग 2014 के बाद से जो परिवर्तन देख रहे हैं, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का संदेश पूरे देश भर में हमारे साथ हमें देखने को मिल रहा है। ये उन लोगों की क्रूरतियां, उन लोगों के जुमलेबाजी और जो सेना को उन्होंने आज बताया, इन्होंने उरी अटैक, पुलवामा अटैक, चाहे वो पहलगांव का अटैक, आज आपको जवाब देना तो मिल रहा है। उस समय की सरकारों ने तो आंखें बंद कर ली थी और टेररिज्म को, आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया था कि हमारे सैनिकों का हौसला अफजाई करने का भी काम नहीं किया इन लोगों ने। पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी इस बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। जी पवन जी। मेरे साथी जो भाजपा के साथी हैं उन्होंने बताया, खूब बताया। एक मंत्री हैं, वो एक पूछते हैं जाति धर्म पूछते हैं और एक सैनिकों को अपने चरणों में झुकाव मानते हैं, तो क्या ये सही था? क्या सैनिकों का वहां अपमान नहीं हुआ? वो कहते हैं कि पूरे सैनिक, पूरी भारत की जनता प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ऐसा क्यों? जो सैनिक है वो किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं है। प्रधानमंत्री जी सैनिकों के चरणों में नतमस्तक होने चाहिए और उन्हीं के नाम पे आज वोट मांग रहे हैं। जी मुझे उन्होंने बताया अभी, मैंने सियासत, स्याही और सियासत आपने बहुत अच्छा कांसेप्ट रखा है। सियासत कांग्रेस की पुरानी आदत है करना, क्योंकि सियासत से उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। आज सरकार पूरे देश भर में, जिसका पूरे विश्व में डंका बज रहा है, ऐसी भारत के लिए आप सैनिकों का अपमान करते हैं, आप सैनिकों को बोलते हैं नतमस्तक होते हैं। ऐसा आप फिर प्रमाणित करवाने के लिए चाहते हैं कि सैनिकों के बारे में फिर आप प्रमाणित करें। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारा श्रेय कांग्रेस का। रविकांत जी, उनका कहना ये है कि आपके यहाँ से ये बात आई है कि सेना सरकार के चरणों में नतमस्तक है, तो ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक संगत है, या ये बात इस तरह से थी भी, या इस बात को किसी और वे में लिया गया है? ये देखिए, जो भी ये जिस भी कारण इन्होंने बताया, ये कोई भी सियासत इस प्रकार की नहीं है। ये दूसरे विपक्ष जो है तंत्र कसता है किसी कारण, किसी बातों को लेकर, तो उनका सारा दोष प्रत्यारोप को डालने की उनकी शुरू से आदत है। कोई प्रधानमंत्री जी कार्य करते तो उसमें उनका हस्तक्षेप रहता है, तो ये सारी बातों का खंडन करते हैं। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, और मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस क्यों नहीं आती उनके शौर्य को, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए कांग्रेस क्यों नहीं आती? पूरे देश भर में जो हमारी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, समाजवादी पार्टी आए, लेकिन ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ इसी काम में लग रहे हैं कि हम कैसे सेना को नीचा दिखाएं। देखिए, आपने अभी रविकांत जी उस बात का जवाब नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आपकी मजबूरियां रही होंगी। हमारे कवि हैं यहाँ, बात का जवाब दें। आप नहीं, आप मुझे बताइए, अभी तक भी वो मंत्री बने हुए हैं, अभी तक वो आपकी सरकार में शामिल है, जबकि आपकी तरफ से किसी ने कोई कुछ नहीं किया। जिन लोगों को शेल्टर देने का आप लोगों ने काम किया, जिन्होंने एलओसी से अंदर घुसने का काम कराया, और जिनको आप वो कहाँ है? वो कहाँ है? बना के आप लोगों ने काम करने का काम किया, वो सब आप लोगों की परेशानियां वो आप झेलेंगे। अभी पिछले 11 साल से तो आपकी सरकार है, उनको आपने बंद क्यों नहीं किया? अभी भी आप उन्हीं के वही गुणगान करते आ रहे हैं कि आपके वहां से आगे। आप मुझे ये बताइए, लोग परेशान हो जाते हैं, जब उन लोगों को परेशानी होती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी राजनीतिक रोटी कैसे सिकेगी। देखिए, राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है, ये तो जनता देख रही है। आप मुझे बताइए, जब सीज फायर हुआ, सीज फायर का ऐलान हुआ, किसने किया? सीज फायर का ऐलान किसने किया? अमेरिका से हुआ। आज तक भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, लेकिन आपकी सरकार में एक दूसरा देश आके इसमें मध्यस्थता करता है। ऐसा क्यों हुआ? आप प्रमाण मांगते रहते हैं, हमारे देश की जनता को सिर्फ आप बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और सैनिकों का अपमान करते हैं।
ये कांग्रेस की शुरू से आदत रही है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज वन इंडिया का और आदरणीय अनामिका जी का और मंचस्थ सभी कविगण का। हमारे प्यारे मित्र ने बताया अभी कि किस प्रकार से जो सेना के ऊपर टिप्पणी कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है वो हम सभी लोगों के सामने है और देश की जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था जब 22 अप्रैल की घटना हुई और उसके बाद जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में स्पष्ट रूप से कहा गया कि समय भी सेना तय करेगी और तरीका भी सेना तय करेगी। ये सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही संभव है। कांग्रेस सरकार में कभी भी नहीं कहा गया कि सेना निर्णय लेगी। वहां हमेशा पॉलिटिकल लोग निर्णय लेते थे और पॉलिटिकल लोग में भी एक महिला निर्णय लेती थी, लेकिन यहाँ सेना को तरीका और समय तय करने के लिए कहा गया है। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जी, तो पवन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक हमारे किसी साथी ने एक कविता भेजी है। अच्छा। वो स्वागत। इंदिरा जी नरेंद्र मोदी जी से बात कर रही हैं। अच्छा, स्वागत है। सुनिए प्लीज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस के साथ एक अच्छी बात ये जरूर होती है कि वो शायरी जरूर करते हैं। चाहे वो कुछ भी करें, शायरी जरूर करते हैं। तो अब आपका स्वागत है पवन जी। इंदिरा जी नरेंद्र मोदी से कहती हैं, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था, पक्ष विपक्ष को साथ लेकर पूरी बाजी हाथ में लेकर सेना पूरे बल से लड़ी हो, बस 2 कदम जीत पे खड़ी हो, लेकिन जब मौका आए तभी अचानक रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र मोदी झुकना नहीं था। क्या बात है? पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब भी अमेरिका आया था। पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब भी अमेरिका आया था। मुझको भी डर दिखलाया था, मैंने उसकी एक ना मानी, मैंने खून में रुकना नहीं सीखा था, अरे नरेंद्र मोदी झुकना नहीं था। युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है? युद्ध विराम कराने वाला, हम सबको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है? कार्रवाई जो रहे मौन है, तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। क्या बात है। तो यदि भाजपा से कोई कुछ कहना चाहता है तो उनका स्वागत है, नहीं तो हम सीधे देखिए 22 तारीख की जो घटना, अनामिका जी, 22 तारीख की जो घटना हुई जी, उसके जवाब में भारतीय सेना ने 22 मिनट में 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने नष्ट किए। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और मैं दुनिया ने और दुश्मनों ने ये भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो वो क्या होता है, वो हमारी सेना ने करके हमको दिखाया है। तो इसलिए कांग्रेस की बातों में बहुत ज्यादा जनता नहीं आने वाली है। वो समझ चुकी है कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट उनके लिए है, लेकिन देश की जनता के लिए ये मान प्रतिष्ठा और हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि सेना ने जो कार्रवाई की है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो। देखिए, जहां इंदिरा जी की बात आई है वहां पर सब लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि जरा 26/11 भी याद किया जाए, जिस समय एक घटना घटी थी, आतंकी घटना घटी थी और उस पर सब मौन हो गए थे और वो मौन आज तक खलता है। विपक्ष की ओर चलते हैं और मैं फिर से एक बार दमदार बनारसी को आमंत्रण देती हूँ कि दमदार अपनी बात कहें और जो प्रश्न अभिषेक जी की ओर से उठा है, जो प्रश्न इस हमारे चैनल न्यूज़ वन इंडिया ने तय किया है, उस प्रश्न को आपके बीच पहुंचाएं। देखिए, एक अलग सी बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। स्वागत है। राजस्थान में तिरंगा रैली निकली, बहुत खुशी की बात है और तिरंगा यात्रा में हम सब शामिल हैं। मैं भी शामिल हुआ था बनारस में जब निकली थी। राजस्थान में जब तिरंगा यात्रा निकली तो उसमें एक योगी थे जिन्होंने तिरंगे का जो इस्तेमाल है वो इस प्रकार से किया, रूमाल की तरह। मैं तिरंगा एम्बेसडर होने के नाते और मेरे साथ एक एक भारतीय तिरंगा एम्बेसडर है, मैं ये मानता हूं। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां देता हूं जो बात बात पे ज्ञान बांटते हैं कि गड़े मुर्दों को भी गिद्धों की तरह नोचने वाले। गड़े मुर्द जितने भाई बैठे हैं, अगर बात सही लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना, मुहर लगाना। गड़े मुर्दों को भी गिद्धों की तरह नोचने वाले, खुशी में फूलने वाले, खुद ही को सोचने वाले, हमें वो देशभक्ति का कतई ज्ञान मत बांटे,
हमारी जात तिरंगे से पसीना पोंछने वाले। हमें वो देशभक्ति का कतई ज्ञान मत बांटे। हमारी जात तिरंगे से पसीना, तिरंगे का अपमान हम सह नहीं सकते हैं, हाँ। चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो। और जो सरकार में रहेगा सवाल उससे होंगे। सिर्फ 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं। पहली बात तो यह है कि 2 बातें हैं छोटी छोटी, कि भाई आतंकियों को बचाने की भी सूरत क्या थी, ये पाक प्रेम था या इसकी हकीकत क्या थी, हमें भी जानना है। इसमें आखिर सच क्या है, आपको प्लान बताने की जरूरत क्या थी? क्या बात है? आपको प्लान बताने की जरूरत क्या थी? और इन 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करता हूं कि सब साथ हैं, अदावती किरदार कौन है? सवाल उछालता हूं पक्ष की तरफ। स्वागत। सब साथ है, अदावती किरदार कौन है? आतंकियों के वास्ते दमदार कौन है? सब साथ है, अदावती किरदार कौन है? आतंकियों के वास्ते दमदार कौन है? हमले से पहले मंत्री ने भेज दी खबर, हमको बताओ असल में गद्दार कौन है? हमको बताओ हमको बतलाओ असल में गद्दार कौन है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ और जरा आप सबका ध्यान भी यहाँ की ओर खींचना चाहती हूँ। आजकल जितना युद्ध कहीं बाहर हो रहा है या पार्टी में हो रहा है, उससे ज्यादा युद्ध आप ध्यान दें तो एक्स पर और सोशल मीडिया पर हो रहा है। और ऐसे में बहुत दुख होता है जब एक्स पर बोली गई बात, सोशल मीडिया पर बोली गई बात कभी दुश्मन का हथियार बन जाए। बहुत दुख होता है। मैं दमदार के प्रश्न को यहाँ पहुंचाती हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ और आप सबके जरा हाथ खुले और मेरी बात पर आपकी हामी भरे कि एक पटाखा फटक्या बोला, सारे बंदर उछल पड़े। एक पटाखा फटक्या बोला, सारे बंदर उछल पड़े। सेना का सर तना देखकर सबके सीने विकल पड़े। और भले शत्रु का लाभ मिले, भले शत्रु को लाभ मिले, पर राजा का सर झुका रहे। कि भले शत्रु को लाभ मिले पर राजा का सर झुका रहे। एक्स वैक्स के सब सेनानी शब्द बाण ले निकल पड़े। एक्स वैक्स के सब सेनानी शब्द बाण ले निकल पड़े। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपने कहा प्रश्न पूछना है, बिल्कुल पूछिए, लेकिन ये प्रश्न घर के अंदर घर में ही पूछा जाए। आपकी कोई भी बात, आपके कोई भी कर्म कहीं शत्रुओं का हथियार ना बने, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। मैं इसी बात के साथ मैं शंभू को बुलाती अभी हूँ। मैंने 4 लाइनें दमदार जो कही, जिन्होंने दमदार ने बात उत्तर मैंने लिखा है। खड़े खड़े लिखी अभी। अच्छा, पानी भी पीने देगा न रह रह के मारेगा। पानी भी पीने देगा न रह रह के मारेगा। है पीर बना इसलिए सह सह के मारेगा। पहले से बता भी दिया तो हर्ज नहीं है। ये है नया भारत, ये तो कह कह के मारेगा। ये है नया भारत, ये तो कह कह के मारेगा। नहीं, वाह 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 वाह, अच्छा। वाह। नहीं, शंभू कमाल कर दिया। चलिए। ये है कवियों की ताकत और ये है कहने की बात। शंभू ने कमाल कर दिया। मैं चाहती हूँ और वो अपनी कविता आप तक पहुंचे। जी जी जी। तो मैं जिस चीज पे बात चल रही थी, सेना की विश्वास पे, जी। मैं पहले तो कुछ लाइनें उस पे सुना देता हूँ। अरे भैया पहले इसको एक बार फिर से कहिए। अच्छा, एक बार फिर। इसने उत्तर मतलब ये पहले इसका मैंने बालाकोट किया, तो अब ये कह रहा है कि मेरा जो है अब एज पठानकोट भी कर दो। देशभक्त तो मैं भी हूँ, स्वागत है। हाँ, कि पानी भी पीने देगा न रह रह के मारेगा। पानी भी पीने देगा न रह रह के मारेगा। है पीर बन चुका तभी सह सह के मारेगा। पहले से भी बता दिया तो हर्ज नहीं है। ये है नया भारत, ये तो कह कह के मारेगा। ये है नया भारत।
चार हमें- लाइनें सुनिएगा और जो विश्वास की बातें मुझे चल लगा रही कि थी। दमदार ने दोबारा इसलिए पूछा है मैंने कि वो उसका उत्तर ज- देगा। अच्छा कोई अब बात ये नहीं, तो वो दमदार निरुत्तर है। हो गए। जब यहाँ पे हमारे तमाम पार्टी के प्रवक्ता बातें कर रहे थे तब मैंने चार लाइनें और लिखी स्वागत है। कि सर्दी हो या गर्मी रहा सैनिक सदा खड़ा, वाह। सर्दी हो या गर्मी रहा सैनिक सदा खड़ा, है दुश्मनों का शीश इनकी जूती में पड़ा, वाह, है वाह, वाह, दुश्मनों वाह, का वाह। शीश इनकी जूती में पड़ा, चाहे तो भाजपा हो कांग्रेस या सपा, कोई नहीं यहाँ पे अपने देश से बड़ा, कोई नहीं यहाँ पे अपने देश से बड़ा। बहुत बढ़िया। और जो मजा लीजिए इस बात का, जो सबूत की बातें करते हैं कि विश्वास की सीमा यूं न हर बार लांघते, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सबूत मांगा गया है। बार बार। सेना सबूत नहीं देती है, क्योंकि जो युद्ध होता है ना वो सैनिक का सुहागरात होता है, सुहागरात के सबूत नहीं दिए जाते, 9 महीने बाद पूरे गांव को पता चल जाता है। तो विश्वास की और शंभू इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। कि विश्वास, देखो मुझे बस इसी चीज का थोड़ा सा जो मेरी जो पीड़ा है ना, ये 2-4 दिन ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था। हमने सिंदूर तो कर दिया, वो पाकिस्तान है, डर है हलाला न करा ले। तो मैं विश्वास की सीमा न यूं हर बार लांघते, विश्वास की सीमा न यूं हर बार लांघते, बहवों गुमा की राह पे न धूल फांकते, जिसको सबूत चाहिए सेना के शौर्य का, शहबाज और मुनीर के चेहरे को झांकते, शहबाज और मुनीर के चेहरे को बहुत बढ़िया, झांकते। वाह, 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 वाह। और देखिए बिल्कुल मैं अलग तरह से 4 लाइनें फिर कहता हूं स्वागत है। कि इंसान पे जाने यकीन हो कि नहीं हो, इंसान पे यकीन चाहे हो कि नहीं हो, बंदे हो गर खुदा तो खुदा से ही पूछ लो, बंदे हो गर खुदा के तो खुदा से पूछ लो, तुर्की के ड्रोन, चीन की कितनी मिसाइलें गुम हो गई हवा में, हवा ही से पूछ लो, गुम हो गई हवा में, हवा ही से पूछ लो। तो अकमल जी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। अकमल जी क्या उत्तर देना चाहेंगे इनकी बात का? देखिए, पक्ष के साथ तो मसला ये रहता है विपक्ष के साथ में कि अगर वो पक्ष से कोई भी सवाल पूछता है, अगर कम सवाल पूछता है आज के वक्त में तो सीबीआई भेज दिया जाता है, थोड़ा ज्यादा सवाल पूछ लिया तो ईडी भेज दिया जाता है, ज्यादा सवाल पूछ लिया तो 2-4 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन मैं नहीं, बुलडोजर तो यूपी में भेजा जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वक्त मैंने देखा है कि अच्छों का वक्त खत्म हुआ है, और जैसा अंग्रेज उस वक्त करते थे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, आप सब समझ जाएंगे, यहाँ तमाम पढ़ने वाले बच्चे हैं कि धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे, धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे, कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे, कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे, ये तेरा जुल्म मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे, क्या बात है। हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। और अभी नम्रता जी, शंभू भैया पढ़ रहे थे, 2-4 पंक्तियां हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं कि
तूने अपनी गोद में सबको पाला है, तूने अपनी गोद में सबको पाला है। भारत तेरा हर बेटा रखवाला है, भारत तेरा हर बेटा रखवाला है। जान लुटा दी लेकिन ना फरियाद किया, अपने लहू से गुलशन को आबाद किया। लेकिन किसने की थी दलाली गोरों की, लेकिन किसने की थी दलाली गोरों की। किसने हमेशा भारत को बर्बाद किया, किसने हमेशा भारत को बर्बाद किया। और बस वक्त के साथ साथ अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। जिस दिन विचारधारा बदलेगी, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे। ये जो पक्ष आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। आपने जो वादे किए थे नहीं पूरे किए। अगर हम जब सवाल करते हैं तो हमको सीधे टारगेट किया जाता है कि नहीं ये देशभक्त नहीं है। ये 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं कि मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, हाँ। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूं, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी बस्ती में, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। नहीं, बहुत शानदार बात कही है अकमल जी ने, बहुत ही शानदार बात कही है। तब भी एक बात कहना चाहती हूँ कि जहर वाणी का त्यागे वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े। जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को। तो उन सबका स्वागत है जो भारत में है, जिनका भारत है, जिनके दिल में भारत है और जो भारत के दिल में है। लेकिन जरा से यदि आप दिल से बाहर निकल के आस्तीन में रहेंगे तो आपको भेजा जाएगा। आइए पहुंचते हैं नम्रता की ओर। जोरदार तालियां नम्रता की ओर। बहुत आभार अनामिका जी। न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से मैं आप तक बात पहुंचाती हूं। आदरणीय अकमल भाई ने कहा कि जांच करने के लिए भेज दी जाती हैं, अगर कुछ बोलें तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि जांच तो उनकी होगी ना जो गद्दारी करेंगे। मैं पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है, वाह। हमारे देश का गौरव सभी देशों से ज्यादा है, हमारे देश का गौरव सभी देशों से ज्यादा है। हमारे देश का कानून तो सीधा है, सादा है। हमारे देश का कानून तो सीधा है, सादा है। अगर गद्दारी की हमसे तो वादे तोड़ देंगे सब, अगर गद्दारी की हमसे तो वादे तोड़ देंगे सब। निभाएंगे उसे पहले जो भारत माँ से वादा है, निभाएंगे उसे पहले जो भारत माँ से वादा है। बहुत बढ़िया नम्रता, बहुत अच्छे, स्वागत है आपका। कि पीड़ित और लाचारों के दुख हरना जरूरी है। पीड़ित केवल एक कौम विशेष नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रही है। हम भारत एक ऐसा देश है जिसने हर किसी को स्वीकारा है। बेशक बेशक, बहुत और अच्छी फिर बात भी है। हम आपके लिए क्या क्या करना चाहते हैं। स्वागत है, सुने अकमल जी। पीड़ित और लाचारों के दुख हरना जरूरी है, लगे जो पूर्व में वे घाव अब भरना जरूरी है। बेशक। लगे जो पूर्व में वे घाव अब भरना जरूरी है। हमारे देश की आसमत से जो खिलवाड़ करते हैं, उन गद्दार मक्कारों का अब मरना जरूरी है। गद्दार और मक्कार का भी मरना जरूरी है। और एक दो मुक्तक आप तक पहुंचाने का मन है मेरा कि जो खोटे हैं वे सिक्के हम यहाँ ढलने नहीं देंगे। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह। जो खोटे हैं
वे सिक्के हम यहाँ ढलने नहीं देंगे। वतन को द्रोहिता की आग में जलने नहीं देंगे। वतन को द्रोहिता की आग में जलने नहीं देंगे। किया करते हैं आमंत्रित मोहम्मद गौरियों को जो, यहाँ हम ऐसे जय चंदों को अब पलने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियों से बात स्वागत पहुंचाना है। चाहती हूँ कि सर पे हाथ रख देने से कोई तर नहीं जाता। सर पे हाथ रख देने से कोई तर नहीं जाता। किसी की लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो तो हुआ है कि सर पे हाथ रख देने से कोई तर नहीं जाता। किसी की बद्दुआओं से भी कोई मर नहीं जाता। किसी की बद्दुआओं से भी कोई मर नहीं जाता। डराओ और चिल्लाओ या धमकाओ हमें तुम पर, तुम्हारी धमकियों से देश मेरा डर नहीं जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या शानदार बात कही है। और अब बारी है मेरी। मैं एक बात यहाँ से जरूर कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो बात नम्रता ने की है उसकी बात को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ कि जो गंगा में विष घोलेगा द्वार लगाकर आएंगे। जो गंगा में विष घोलेगा द्वार लगाकर आएंगे। एक एक करके सारी कश्ती पार लगाकर आएंगे। और यदि दिल में तुम पाल के निकले हो तैमूरी मंसूबे, हम राणा के भाले पर फिर धार लगाकर आएंगे। हम राणा के भाले पर फिर धार लगाकर आएंगे। और आज इस पूरे एपिसोड का जो निचोड़ है वो जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं। जब आपने देखा पवन जी और यहाँ रविकांत जी का युद्ध चल रहा था, जब आपने देखा कि पक्ष और विपक्ष चल रहा है, ऐसे में हमारे मन में क्या बात आती है। मैं कुछ पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूँ, जरा मुझे मन दीजिएगा। एक पैरोडी है, सुनिएगा। शंभू जी, दमदार जी, अकमल जी और नम्रता, सुनिएगा। आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। आपस में अगर आपका अभिमान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। बन कर के ही इंसान जो शैतान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। आपस में अगर आपका, बंद सुनिएगा, कि संकट में अगर देश है तो एक साथ हो। संकट में अगर देश है तो एक साथ हो। वाणी से ना ही कर्म से दुश्मन के नाथ हो। संकट में अगर देश है तो एक साथ हो। वाणी से ना ही कर्म से दुश्मन के नाथ हो। सेना के शौर्य पर न हो संदेह तनिक भी। सेना के शौर्य पर न हो संदेह तनिक भी। सुर में मिला के सुर सभी हाथों में हाथ हो। ये भूल करके राष्ट्र का, ये भूल करके राष्ट्र का सम्मान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। आपस में अगर आपका अरमान लड़ेगा, तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। और जनता क्या सोचती है, जरा मन दीजिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सोचा था पराधीन से अधिकार लड़ेंगे। सोचा था पराधीन से अधिकार लड़ेंगे। अपराध से भी न्याय के आकार लड़ेंगे। खुददारी से पहुंचेगी जो आवाज हमारी। खुददारी से पहुंचेगी जो आवाज हमारी। हर भय से बन के हौसले हथियार लड़ेंगे। लेकिन टकरा के अगर आपका
अरमान लड़ेगा तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। आपस में अगर आपका अरमान लड़ेगा तो जनता के लिए कौन श्रीमान लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्याही और सियासत के इस एपिसोड में आप सब ने बहुत साथ दिया। जो लोग घर बैठ कर के सुन रहे थे वो भी समझे होंगे कि इस देश में स्याही का साथ सियासत के लिए कितना आवश्यक है। ये कार्यक्रम आपके घरों में रोज शनिवार रविवार को पहुंच रहा होगा। इसे ऐसे ही प्यार देते रहिए, स्नेह देते रहिए। और यदि कोई बात आपके मन में है, कोई विषय आपके मन में है, या आप खुद कवि हैं, तो हम तक जरूर पहुंचिए, हमारे टीम तक जरूर पहुंचिए, न्यूज़ वन इंडिया की टीम तक पहुंचिए। ये यहाँ नंबर है, इस नंबर पर आप फोन करके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिए, मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।